बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मांड शांत था। तभी एक ज्योति प्रकट हुई। यह ज्योति थी महादेव की। महादेव, जिनका अर्थ है देवों के देव। वे कैलाश पर्वत पर रहते थे। यह पर्वत बर्फ से ढका हुआ, बहुत ऊंचा और सुंदर था। महादेव का जन्म एक रहस्य है। कोई नहीं जानता कि वे कहां से आए। वे हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। महादेव बहुत दयालु थे। वे सबकी रक्षा करते थे। वे बहुत शक्तिशाली भी थे। उनके पास अद्भुत शक्तियां थीं। महादेव के हाथों में हमेशा एक त्रिशूल रहता था। यह त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि उनकी दिव्य शक्तियों का प्रतीक था। यह त्रिशूल बहुत शक्तिशाली था। इसकी शक्ति से महादेव ने कई असुरों का नाश किया और संसार में शांति स्थापित की। इससे वे बुराई का नाश करते थे। त्रिशूल की हर एक नोक में अलग अलग शक्तियां समाहित थीं, जो महादेव को अद्वितीय बनाती थीं। उनके गले में एक नाग रहता था। यह नाग केवल एक साधारण सर्प नहीं था, बल्कि एक दिव्य प्राणी था। इस नाग का नाम था वासुकी। वासुकी ने महादेव के साथ कई महत्वपूर्ण घटनाओं में भाग लिया। वासुकी महादेव की शक्ति का प्रतीक था। वह महादेव की शक्ति और साहस का प्रतीक था, जो हर समय उनके साथ रहता था। महादेव के माथे पर एक तीसरा नेत्र था। यह नेत्र उनकी दिव्य दृष्टि और शक्ति का प्रतीक था। यह नेत्र अग्नि से भरा था। जब भी यह नेत्र खुलता, उसकी अग्नि से सब कुछ जलकर राख हो जाता। जब भी यह नेत्र खुलता, सब कुछ जलकर राख हो जाता। यह नेत्र महादेव के क्रोध और न्याय का प्रतीक था। महादेव बहुत ही शक्तिशाली थे। उनकी शक्ति और साहस की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। लेकिन वे अपनी शक्ति का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करते थे। महादेव ने हमेशा धर्म और सत्य की रक्षा की। महादेव ने पार्वती से शादी की। पार्वती बहुत सुंदर और दयालु थी। वे हिमालय की बेटी थीं। महादेव और पार्वती के दो बेटे थे। पहले बेटे का नाम था गणेश। गणेश का हाथी का सिर था। वे बुद्धि और ज्ञान के देवता थे। दूसरे बेटे का नाम था कार्तिकेय। कार्तिकेय बहुत बहादुर थे। वे देवताओं के सेनापति थे। वे हमेशा बुराई से लड़ते थे। महादेव का परिवार बहुत ही प्रेम और सम्मान से रहता था। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। यह मंथन बहुत ही कठिन और लंबा था, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। समुद्र मंथन का उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था, जो अमृता का प्रतीक है। इस मंथन से अमृत निकला। अमृत के निकलते ही देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। वे अमृत को पाकर अमर हो सकते थे और असुरों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। लेकिन साथ ही एक भयानक विष भी निकला। यह विष इतना खतरनाक था कि इसके प्रभाव से पूरा संसार नष्ट हो सकता था। विष के निकलते ही सभी देवता और असुर भयभीत हो गए। यह विष इतना खतरनाक था कि इससे पूरा संसार नष्ट हो सकता था। सभी डर गए। विष का प्रभाव इतना भयानक था कि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इसका समाधान कैसे निकाला जाए। तभी महादेव ने आगे बढ़कर सारा विष पी लिया। महादेव ने अपने कंठ में विष को रोक लिया ताकि वह उनके शरीर में न फैले और संसार को बचाया जा सके। महादेव का गला नीला पड़ गया। विष के प्रभाव से उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे। इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। यह घटना महादेव की महानता और उनके त्याग को दर्शाती है। यह उनकी दया और त्याग का प्रतीक है। महादेव ने अपने त्याग से संसार को बचाया और सभी के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। एक बार महादेव ने तांडव नृत्य किया। यह नृत्य उनकी शक्ति और क्रोध का प्रतीक था। यह नृत्य बहुत ही शक्तिशाली था। तांडव नृत्य के दौरान महादेव ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। इससे पूरी सृष्टि हिल गई। तांडव नृत्य के प्रभाव से सृष्टि में हलचल मच गई और सभी देवता और असुर हतप्रभ रह गए। यह नृत्य सृजन और विनाश का प्रतीक है। महादेव का तांडव नृत्य सृजन और विनाश दोनों का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि वे सृष्टि के रक्षक और संहारक दोनों हैं। महादेव सृष्टि, पालन और विनाश के देवता हैं। वे त्रिमूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो ब्रह्मा और विष्णु के साथ मिलकर सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में अच्छे और बुरे दोनों समय आते हैं। महादेव का जीवन हमें यह समझने में मदद करता है कि हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा होता है। वे हमें धैर्य, त्याग और दया का महत्व सिखाते हैं। महादेव के ध्यान और साधना से हमें मानसिक शांति और आत्म संयम की प्रेरणा मिलती है। वे हमें सिखाते हैं कि हमें कभी भी बुराई से नहीं डरना चाहिए।
महादेव का रौद्र रूप हमें यह सिखाता है कि हमें अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वह पारिवारिक जिम्मेदारियां हों या समाज के प्रति हमारे दायित्व, हमें उन्हें पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। महादेव का सरल जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। महादेव के उपदेश आज भी उतने ही सही हैं जितने पहले थे। उनके उपदेश हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करते हैं, चाहे वह आध्यात्मिकता हो या दैनिक जीवन। हमें उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। महादेव के आदर्शों को अपनाकर हम एक संतुलित और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। आज भी पूरे भारत में लाखों लोग महादेव की पूजा करते हैं। वे मंदिरों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और भजन गाते हैं। लोग महादेव को खुश करने के लिए सोमवार का व्रत रखते हैं। वे शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते हैं। महादेव हमारे हृदय में रहते हैं। वे हमेशा हमारी रक्षा करते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं।